अच्छा देखिए, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारे पास है कि सब्ट्रैक्ट द सेकंड कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर से सेकंड वाले को माइनस करो। ठीक है, हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन होंगे, पहले वाले से दूसरे वाले को माइनस करो। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट वन जो पार्ट है ना वो हमारे पास है A0 एंड 2 माइनस बी। ठीक है, दोनों ऑर्डर पेयर में गिवन है, तो हमारे पास याद रखिए कम्प्लेक्स नंबर में जब भी हमारे पास ऑर्डर पेयर होगा तो उसमें हमारे पास फर्स्ट वन नंबर रियल नंबर होगा, दूसरा वाला इमेजनरी होगा। ठीक है, इमेजनरी पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगा। तो Z1 को हमने A+0 आयोटा के फॉर्म में लिख लिया, Z2 को भी हमने 2 माइनस बी आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, तो अब Z2 को Z1 से माइनस कर दो। ठीक है, सब्ट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1। ठीक है, तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा इज इक्वल टू A+0 आयोटा Z1 की जगह Z1 की वैल्यू माइनस एज अ होल 2 माइनस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हमारे पास ये माइनस जो है ना हमने Z2 के आगे पैरेंथेसिस लगाई, ये इसलिए ना क्योंकि ये माइनस साइन जो है ये इसके रियल और इमेजनरी दोनों पार्ट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ अगर कुछ नहीं है तो यहाँ प्लस पहले से मेंशन है, तो प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखें हमारे पास रियल को रियल के साथ कंबाइन करो और इमेजनरी को इमेजनरी के साथ, तो मेरे पास ये A-2 आ जाएगा प्लस 0 प्लस बी और आयोटा इन दोनों से कॉमन निकालो तो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, A-2 प्लस और B+0 तो इससे बी आयोटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास Z1 माइनस Z2 जो है इसके इक्वल आ गया। ये सारा जो है ना ये सारा के सारा रियल पार्ट है। ठीक है, इस इमेजनरी इस कम्प्लेक्स नंबर का। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास है -3 एंड 1/2। ये एक कम्प्लेक्स नंबर हुआ, 3 एंड 1/2 ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हुआ। ठीक है, अच्छा देखें हमारे पास Z1 जो है ना उसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, -3 + 1/2 आयोटा, क्योंकि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस तरह Z2 को भी मैंने 3 + 1/2 आयोटा के फॉर्म में लिख लिया। अब अगेन मेरे पास सब्ट्रैक्ट Z2 फ्रॉम Z1 है। ठीक है, कि Z1 से Z2 को माइनस कर दो तो Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करो, माइनस एज अ होल Z2 की जगह Z2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अब ये -3 + 1/2 आयोटा इज इट आ जाएगा, ये माइनस जो है ये इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो -3 - 1/2 आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रियल पार्ट को रियल के साथ कंबाइन करो, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कंबाइन करो, तो ये -3 के साथ आ जाएगा प्लस अब 1 ये प्लस 1/2 - 1/2 और आयोटा को कॉमन निकालो, तो अब यहाँ देखो इससे -6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है ये 1/2 - 1/2, तो देखो जिस तरह के +1 -1 से हमारे पास 0 आता है तो इस तरह +1/2 - 1/2 से भी 0 आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोग इसका LCM लेकर करना लेकिन अगर आप लोग इसका LCM लेकर करना चाहें तो भी ठीक होगा। जैसे कि ये अब 1/2 है -1/2, तो इसका LCM लो तो ये 2 आ जाएगा। 1 - 1 से 0 आ जाएगा, 0/2 जो है ये अगेन मुझे 0 दे देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब ये 0 आयोटा आ जाएगा, -6 + 0 आयोटा। अब यहाँ देखिए अगर आप इस 0 आयोटा का ना भी लिखना चाहें ना तो Z1 - Z2 जो है वो इक्वल टू -6 आ जाएगा। तो अगर आप लोग Z1 - Z2 इक्वल टू -6 लिखने ना तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो हमारे पास इसका इमेजनरी पार्ट जो है ये हमारे पास ऑटोमेटिकली 0 है। ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है यहाँ। ठीक है, देखिए कम्प्लेक्स नंबर में अगर हमारे पास ना -6 गिवन हो तो इसका मतलब ये होगा ना कि इसमें आयोटा है लेकिन 0 आयोटा है। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास देखें कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ 2 आयोटा गिवन हो तो इसका मतलब ये होगा कि इसके साथ इसका रियल पार्ट है लेकिन वो 0 है। ठीक है, इस तरह समझ आ गई। अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो हमारे पास है इस पार्ट थर्ड। ठीक है, 3√3 - 5√7 आयोटा √3 + 2√7 आयोटा। ठीक है, ये मेरे पास दो कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो Z1 मेरे पास ये वाला आ जाएगा, Z2 जो है मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगेन हम Z1 से Z2 को माइनस कर देंगे तो वो मेरे पास इस फॉर्म में आ जाएगा, Z1 - Z2। Z1 की जगह Z1 की वैल्यू पुट करो, माइनस एज अ होल Z2 की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो अब इस माइनस को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो ये -√3 - 2√7 आयोटा आ जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट मेरे पास देखें ये 3√3 रियल को रियल के साथ कर दो, इमेजनरी को इमेजनरी के साथ कर दें। ठीक है, अब यहाँ देखें ये 3√3 -√3 है ना, तो यहाँ देखें इससे √3 को कॉमन निकाल लो तो यहाँ ये 3 - 1 बचेगा। यहाँ देखें हमारे पास अगर
यहाँ ये √3 है। जैसे कि देखिए हमारे पास x प्लस 2x होता है ना, तो इससे हम x को कॉमन निकालते तो हमारे पास क्या बच जाता है, 1 + 2 बच जाता है ना। तो बिल्कुल इसी तरह अगर मैं इसे √3 को कॉमन निकालूँ ना, तो यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है। तो 3 - 1 √3 आ जाएगा। प्लस अब यहाँ से इन दोनों में √7 और आयोटा दोनों कॉमन है, तो √7 और आयोटा को कॉमन निकालो, -5 - 2 बच जाएगा, ठीक है। ये प्लस एज इट इज़ आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो तो इसी 3 - 1 से 2 आ जाएगा, 2 √3 प्लस अब इन दोनों से -7 आ जाएगा, √7 आयोटा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस -7 √7 आयोटा आ जाएगा। तो आप लोगों के पास यहाँ जो Z1 - Z2 था वो हमारे पास है 2 √3 - 7 √7 आयोटा, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 था, एक्सरसाइज 1.1 के, ठीक है।